हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम डायरेक्टिव से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक होवर इफेक्ट कर सकते हैं क्रिएट अपने एप्लीकेशन के लिए, वो भी डायनामिकली। ठीक है, डायनामिकली मीन्स एक तो नॉर्मल अपन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कस्टम डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे। और ये लॉजिक सिर्फ नहीं सिर्फ आपके कोड को डायनामिक ही नहीं बनाएगा, बल्कि रीयूजेबल भी रहेगा। मतलब अगर आपको फिर से कभी उसको सेम चीज़ किसी और पे भी इम्प्लीमेंट करनी है तो वहाँ पे आप इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक खुद की डायरेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम डायरेक्टिव, जिसकी हेल्प से हम हमारे जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है या कोई भी एलिमेंट आपका है HTML का, तो उसके ऊपर होवर इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि कैसे हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके कस्टम डायरेक्टिव के थ्रू होवर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो करना है हमें, वो है डायरेक्टिव को क्रिएट करना। ठीक है, और हमने देखा था लास्ट सेशन में भी कि हम एक कमांड रन करते हैं, तो आज भी मैं वही कमांड रन करूँगा, ng, जो डिनोट कर रहा है एंगुलर को, g जनरेट के लिए डायरेक्टिव, और यहाँ पे डायरेक्टिव का नेम। तो जैसे मुझे आज होवर का इफेक्ट क्रिएट करना, तो मैं यहाँ लिखूंगा होवर डायरेक्टिव, या इसको लिखते हैं होवर इफेक्ट। ठीक है, होवर इफेक्ट, और इसके बाद में सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो कुछ सेकंड्स के बाद में ये आपका होवर इफेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो होवर इफेक्ट क्रिएट कर दिया मीन्स होवर इफेक्ट नाम से इसने आपकी डायरेक्टिव को क्रिएट कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दो फाइल क्रिएट हो गई, एक है होवर इफेक्ट डायरेक्टिव spec.ts, जो हम यूज़ अभी नहीं करेंगे, ये जब टेस्टिंग होगी तब यूज़ होगा, अभी इस टाइम पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारी मेन फाइल है होवर इफेक्ट directive.ts। इस फाइल के अंदर हम हमारा मेन लॉजिक लिखेंगे, जिसके थ्रू हम हमारा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है इसके अंदर हम वैल्यूज़ को, मतलब इसके अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे, और इस लॉजिक को लिखने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक एलिमेंट चाहिए। तो चलते हैं app.component.html में, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर डायरेक्टिव डेमो बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद में हम एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिंग होवर इफेक्ट यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया, और इसके टाइटल के बाद में हम एक पी लिखेंगे जो होगा हमारा पैराग्राफ, और यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटा लिखेंगे, जिस सैम्पल डेटा पे हम हमारा अप्लाई करेंगे डायरेक्टिव को। ठीक है, सो दिस सेशन विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होवर इफेक्ट। ओके, होवर इफेक्ट, फिर यहाँ पे हम BR टैग देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। होवर इफेक्ट, दिस सेशन विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होवर इफेक्ट यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव। ठीक है, तो जस्ट एक ये सैम्पल हमने बना लिया जिससे कि हम इजीली समझ पाएँ कि डेटा क्या है, और फिर इसके ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर फर्दर कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ng serve -- open और एंटर। कुछ सेकंड्स का ये वेट करेगा, और वेट करने के बाद में आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो वेट करते हैं, वेट करने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे हमारे पास ये कोड आ गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डायरेक्टिव्स डेमो बाय टेक्सचर मैथ। तो ये क्या है, एक हमारी मेन टाइटल हो गया। फिर हमारे पास क्रिएटिंग होवर इफेक्ट यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव, तो ये हमने सेकेंडरी जो हेडिंग डाली थी वो आ गई। और थर्ड है दिस सेशन विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होवर इफेक्ट यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव। अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि देखो अभी मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ तो कोई भी इस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट मुझे कुछ इस तरह का लॉजिक लिखना है कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाऊँ तो उस सिचुएशन में क्या हो, इसका कलर चेंज हो जाए, और वहाँ से मैं जैसे ही बैक करूँ तो फिर से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपकी कोई वेबसाइट में आपको कोई पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करवाना है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट में होता है क्या, जैसे आप माउस ले जाओगे उसके ऊपर
तो उसका कलर या जो भी आपने उसमें प्रॉपर्टीज डाले वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वहाँ से हटाओगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं होवर इफेक्ट डायरेक्टिव्स। यहाँ से हम इस डायरेक्टिव को कॉपी करते हैं इसकी क्लास को। अब जाएंगे component.ts फाइल में, यहाँ पे इसको रजिस्टर करेंगे। ये स्टेप तो ऑलमोस्ट हमेशा ही करना है आपको, इनफैक्ट करना ही है हमेशा, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने डायरेक्टिव को रजिस्टर करोगे और बिना रजिस्ट्रेशन के आप यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कई बार ये कॉम्प्लेक्स लगेगा कि काफ़ी सारी फाइल से हम एक एक करके रजिस्टर वगैरह कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ इंपोर्ट में हमने लिख दिया इसको होवर इफेक्टिव डायरेक्टिव। अब इसके बाद में यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है, कई बार ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, कई बार नहीं होता, बट नो वरीज, अपन कर लेंगे इसको इंपोर्ट। ठीक है, होवर इफेक्ट डायरेक्टिव, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, फिर सिंगल कोट हम देंगे, और फिर सिंगल कोट के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है डॉट और स्लैश। जैसे ही आप डॉट स्लैश लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक नेम मिल जाएगा होवर इफेक्ट डायरेक्टिव। इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही हमारी जो डायरेक्टिव है वो यहाँ पे ऐड हो गई। समथिंग इज रॉन्ग, ओके, एक कोट यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। परफेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टिव वाला जो पार्ट था वो ऐड हो गया, मतलब ये हमारी रजिस्टर हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमारे को इसको यूज़ करना है अपने app.component.html के अंदर, बट उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा कोड लिखते हैं और फिर इसको ऐड करेंगे वहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है वो है कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट, और यहाँ लिख देते हैं EL लिखते हैं इस बार। ठीक है, हर बार EL लिखते हैं, इस बार EL लिख लेते हैं। वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। एलिमेंट है तो EL लिखेंगे तो थोड़ा सा क्या टाइपिंग में अपने को ईजी रहेगा, अदरवाइज कैपिटल में जाना पड़ेगा। तो और मोस्टली आप ट्राई करा करो कि जो स्मॉल लेटर से वही यूज़ हो, बट ये केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो जैसा यूज़ कर रहे हो वैसा ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो E1 लिखा हमने, इसके बाद में हम लिखेंगे एलिमेंट रैप। अब जैसे अगर मैं एलिमेंट रैप लिखता हूँ तो मुझे एलिमेंट रैप को यहाँ पे कैपिटल E से शुरू करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जो फिक्स कीवर्ड है उनको तो आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो एलिमेंट रैप, ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे एलिमेंट रैप लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे एक नया डायरेक्टिव यूज करेंगे जिसको बोलते हैं होस्ट लिसनर। होस्ट लिसनर वही हमारा आइडेंटिफाई करेगा कि होस्ट माउस वहाँ पे गया या नहीं गया। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको @ लगाना है, फिर लिखना है होस्ट लिसनर, और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखो ये भी इंपोर्ट हुआ। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ अगर इंपोर्ट नहीं हुई आपकी तो ये नहीं चलेगा, आपको इंपोर्ट कराना है, इसको लिख देना। अगर ऐसे नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा होस्ट लिसनर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देंगे, उसको इवेंट बताएंगे कि किस इवेंट को इसको मॉनिटर करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं माउस एंटर। तो अब क्या करेगा, ये माउस एंटर पे ये वर्क करेगा। इसके आगे लिखेंगे ऑन माउस एंटर। ठीक है, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे this.el डॉट नेटिव एलिमेंट। नेटिव एलिमेंट हमें पता ही है कि हमारे एलिमेंट को एक्सेस करता है। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ध्यान रहे ये कलर जो है वो C कैपिटल है, और यहाँ पे हम कर देते हैं येलो। ठीक है, और इसको कर देते हैं अभी के लिए सेव। यहाँ तक सेव किया हमने। अब क्या करना है, हमें इसको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे, देखो बाकी इसमें फिर से मैं एक लॉजिक लिखूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ऐप होवर इफेक्ट, ये सेलेक्टर को कॉपी करेंगे, HTML एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे इस चीज़ को पास कर देंगे। सेव करते हैं, सेव कर दिया, यहाँ से इधर इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको रन। तो एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाओगे, अपने माउस को इस पे लेके जाओगे तो येलो हो जाएगा, बट जैसे ही मैं हटा रहा हूँ तो वापस वो कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक ही नहीं लिखा हमने सिर्फ इतना लिखा कि जैसे माउस उस पे जाए तो कलर चेंज हो जाए। बट एक्चुअल होवर इफेक्ट क्या होता है, जैसे उससे हटाया तो भी वो नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए हम अब अपने आगे का लॉजिक लिखते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे लिखना है होस्ट लिसनर। ठीक है,
और आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, सिंपल रहेगा वो। तो यहाँ से बस मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे माउस एंटर की जगह माउस लीव कर देंगे, क्योंकि हमने एंटर का लॉजिक लिख लिया, इसलिए मैंने आपको सेपरेटली बताया जिससे आपको पता चले कि लीव और वो कब लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन माउस लीव, और ये केस सेंसिटिव है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड एरर्स आते रहेंगे। ठीक है, ये लीव डाल दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू। एक बार क्लेम ब्लू में दिखाता हूँ, तो आउटपुट देखो अभी कुछ भी कलर नहीं है, माउस लेके गए येलो हो गया, हटाया ब्लू हो गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ब्लू येलो इसमें टॉगल करेगा, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर नल लिख देना है। नल जैसे ही होगा तो मतलब वो वापस से उसी स्टेट पे आ जाएगा जैसा था। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, माउस लेके गए येलो हुआ, वापस आए हट गया, फिर गए येलो हुआ। क्लियर? तो आई होप आज का ये सिंपल सा सेशन आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम होस्ट लिस्नर का यूज करते हैं होवर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, और ये सब चीजें डायनामिक है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नेटिव सीएसएस भी यूज हो सकती थी। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेट मैथ।